Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई आज की हमारी क्लास जीआईकेआई के ऊपर है कि गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2026 के टेस्ट कब आएंगे, इसके टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, इसके टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है और जीआईकेआई में जाना मुश्किल क्यों है इतना ज्यादा। जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, इसकी तकरीबन एक साल की फीस 9 लाख से ऊपर की है। इसके अलावा यह पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जहां पे तमाम बच्चों के लिए कंपलसरी होता है कि वो विद इन दी हॉस्टल रहेंगे। जीआईकेआई वाकई तो सवाबी के अंदर है मगर इसका कैंपस इतना आलीशान है और इतना शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है और यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं कि आप नस्ट को भूल जाओगे। लोग क्यों जीआईकेआई जाना प्रेफर करते हैं ऑन दी नस्ट एज वेल। भाई मेरा 2024 का एक टॉपर था, उसका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, जिसकी नस्ट के अंदर पोजीशन थी, उसकी नस्ट के अंदर 8वीं पोजीशन थी या 4थी पोजीशन थी और वो बच्चे की जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर था। उस बच्चे ने नस्ट को छोड़ दिया था जीआईकेआई के लिए क्योंकि जीआईकेआई 100% स्कॉलरशिप देता है। टॉप 20 स्टूडेंट्स को 1 रुपये की फीस नहीं देनी है और दुनिया की बेस्ट फैकल्टी से वो तालीम हासिल करता है। जीआईकेआई पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आपके पास बिजनेस प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हो। आई हैव पर्सनली वर्क विद द जीआईकेआई ग्रेजुएट व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स के अंदर भी जीआईकेआई के काफी ग्रेजुएट से मुलाकात रही मेरी यूएस के टाइम के ऊपर। बताने का मकसद ये कि भाई जीआईकेआई से ग्रेजुएशन करना इज समथिंग जो कि हर एक का ड्रीम होगा क्योंकि भाई जीआईकेआई को लाजमी तौर पर टारगेट करो। पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी सूबे में रहते हो, हर सूबे के अंदर, हर शहर के अंदर इसका टेस्ट होता है और इसका टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर आपने टॉप 20 के अंदर आ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है पहले नंबर के ऊपर। और अगर आप टॉप 150 में आते हो तो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती है और जो बच्चे बिल्कुल ही डिजर्विंग होते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स की यहाँ पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 इयर्स के अंदर मेरे कई हजार बच्चे जीआईकेआई के अंदर गए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं आप कहीं से भी एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हो, भाई सिर्फ ये देख के मुतासर ना हो जाओ कि भाई एनईडी में एक पोजीशन आई हुई है, नस्ट के अंदर एक पोजीशन आई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, प्याज हो, एनईडी हो, मेरान हो या एमडी कैट के अंदर हो या बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की हर इदारे के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन है। तो क्या ऐसा कमाल हम लोग बताते हैं, क्या ऐसा कमाल हम लोग करवाते हैं। 2023 के अंदर मुजम्मिल की तीसरी पोजीशन आई थी जीआईकेआई में, 2024 में अब्दुल रहमान फैसल टॉप 10 के अंदर आया था और नस के अंदर उसकी चौथी पोजीशन थी, नस छोड़ के जीआईकेआई में गया था। और इस साल तो कमाल ही हो गया कि चाहे तीसरी पोजीशन हो, 5वीं हो, 8वीं हो, टॉप 20 के अंदर इस दफा हमारे मोर देन 3 स्टूडेंट्स की पोजीशंस हैं टॉप 20 के अंदर। इसके अलावा टॉप 100 के अंदर बेतहाशा बच्चों की है, टॉप 50 में बेतहाशा बच्चों की हैं। सो भाई ऐसा क्या कमाल हम आपको बताते हैं और ऐसा कमाल क्या पढ़ाते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे मूव करेंगे। भाई जीआईकेआई की हिस्ट्री क्या है, जीआईकेआई का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो जैसे मैंने आपको बताया जीआईकेआई पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होती है और पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के तौर पे काउंट होती है। अगर आप वाकई में अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप मास्टर्स के लिए, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए डायरेक्टली पाकिस्तान से बाहर जाओ तो भाई जीआईकेआई बिलाशुबा उनमें से एक बेहतरीन नाम है, बेहतरीन नाम है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जहां पे जिनके बच्चों बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं। जीआईकेआई को फाउंड किया था गुलाम इसाक खान साहब ने, जो पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे, बाद में पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बने और गुलाम इसाक खान के नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी मौजूद है। एक ट्रस्टी इसको चला रहा है मगर पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में इसका शुमार होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर जीआईकेआई के जो एडमिशन टेस्ट हैं वो साल में सिर्फ एक दफा आते हैं। जीआईकेआई किसी दूसरे टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, ना ये ईकेट को एक्सेप्ट करता है, ना ये एनटीएस को एक्सेप्ट करता है, ना ये एसएटी को एक्सेप्ट करता है। एसएटी को एक्सेप्ट करता भी है तो सिर्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स के लिए। कौन कौन से जीआईकेआई प्रोग्राम्स ऑफर करता है आई विल बी टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, देयर इज नो नीड टू वरी। सो भाई जीआईकेआई पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है और इसकी एक साल की फीस 9 लाख रुपए है। मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई जीआईकेआई 100% स्कॉलरशिप ऑफर करता है, इसके अलावा डिजर्विंग बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो जहां आप मेहरान में अप्लाई कर रहे हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, आईबी में अप्लाई कर रहे हो, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा जीआईकेआई में अप्लाई करो। मैं मेरे पास जितना बच्चा आता है मैं हमेशा उस बच्चे को एक बात लाजमी तौर पर कहता हूं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को हमेशा सेलेक्ट करो ताकि अल्लाह ना करे अगर एग्जाम के दिन नस का टेस्ट के दिन आपकी तबीयत शदीद खराब हो गई या आईबी के एग्जाम के
दिन, एनी डी के एग्जाम के दिन, तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करो। तो GIKI अपना टेस्ट कंडक्ट करता है और ये पैटर्न क्या होता है, क्या तरीकेकार होता है, उन सबको भी हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप GIKI की मेन वेबसाइट पे जाते हैं सबसे पहले, तो भाई GIKI के जो इस वक्त प्रो रिएक्टर हैं, माशाल्लाह से इनके बारे में अगर आप पढ़ें आपको आइडिया होगा कि इन्होंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा US से अपना मास्टर्स कंप्लीट करा, PhD कंप्लीट करा, देन ये खुद नर्स के सीक्स के अब उनके HOD रहे, उसके कैंपस हेड रहे। इन्होंने माशाल्लाह से नर्स का जो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस उसमें 21 साल सर्व किया, 21 साल। और आपके पास OBE जो आपके पास होता है, OBE क्या होता है, ये पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ही एग्जाम लेने का तरीकेकार है। इसकी बेसिस के ऊपर आपको वॉशिंगटन अकॉर्ड वेरीफाइड डिग्री मिलती है। GIKI में भी ये मौजूद है, नस्ट में भी मौजूद है, NED में भी मौजूद है। यानी कि अगर आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हो उन यूनिवर्सिटीज से जो कि OBE क्लासिफाइड यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जहां पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो रही है, तो आपकी डिग्री ऑटोमेटिकली वॉशिंगटन अकॉर्ड से वेरीफाइड होती है। और उसके बाद आप अगर US के अंदर मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली टेस्ट नहीं देना पड़ता। देखो ये बात है आपको कोई नहीं बताएगा, मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो टीचर्स बैठे हुए होते हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं, मेरी वीडियो जो छाप छाप के दे रहे होते हैं, किसी ने इंग्लिश पढ़ाई भी होती है, उनका क्या तजुर्बा है एप्टीट्यूड साइड का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चूंकि अपना खुद एक मास्टर्स US से रहा है, तो आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे OBE चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा सबसे खास चीज़ क्या है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के ऊपर जाते हो तो आपके पास GIKI के अंदर कौन कौन से इन्होंने ऑफर कर रहे हैं। इस साल की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लास्ट ईयर की डेट्स अभी मौजूद हैं। GIKI कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर करता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को जरा गो थ्रू कर लेते हैं। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा आप GIKI के अंदर CS के लिए या इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने एडिशनल मैथ्स के पेपर या तो दे ना दिए हो या आप इस साल दे ना रहे हो। यानी कि अगर आप एडिशनल मैथ्स का फॉर्म फिलअप करते थे, उसका रिजल्ट कभी भी आए, आप अप्लाई कर सकते हो CS के अंदर भी और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में भी। बट विदाउट द एडिशनल मैथ्स एग्जाम ना फास्ट एक्सेप्ट करता है, ना GIKI एक्सेप्ट करता है, ना IB एक्सेप्ट करता है। भाई जो पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती प्री मेडिकल के बच्चे को अपने CS या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर। अगर आप एडिशनल मैथ्स दे रहे हो तब ऑब्वियसली आप हर जगह पे फिर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप मैनेजमेंट साइंसेस के प्रोग्राम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो GIKI में। सो भाई GIKI कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर BS, इसकी जो पहली पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चे की है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास BS ऑफर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस में BS ऑफर कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा साइंसेस ऑफर कर रहा है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है, इंजीनियरिंग साइंसेज ऑफर कर रहा है। इंजीनियरिंग साइंसेज क्या है, इट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। यानी कि चूंकि मेरा अपना MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में रहा है, तो आई कैन टेल यू इंजीनियरिंग साइंसेज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल साइड मैनेजमेंट साइड। यानी कि जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होती है ये उसका कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छी फील्ड है और दुनिया में बड़ी एक रैपिड ग्रोइंग फील्ड है कि भाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गई, सप्लाई चेन साइड हो गई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गई, आपके पास ऑपरेशनल इंजीनियरिंग हो गई, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गई, उस सब में आपकी डिमांडिंग होती है। मैनेजमेंट साइंसेज अगेन आपके पास पूरी फील्ड आ गई, मटीरियल इंजीनियरिंग आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई। यानी कि आसान भाषा में जितनी आपके पास एवरग्रीन फील्ड्स हैं वो सारी ऑफर कर रहा है और MS के अंदर आपके पास ये तमाम फील्ड्स ऑफर और इनमें टिका आ रहा है और PhD के अंदर ये तमाम फील्ड्स आ रही हैं। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जो सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या फिर पर्टिकुलर दुबई में रहते हैं तो उनका ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। मगर जो बच्चा पाकिस्तान में मौजूद है उसका ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, उसका कंप्यूटराइज टेस्ट उसके शहर में होगा। अगर आप कराची जैसे बड़ा शहर है तो सिंध का बच्चा कराची में आकर टेस्ट देगा, पंजाब का बच्चा इस्लामाबाद लाहौर में जाके देता है, KPK का बच्चा सवाबी में जाके देगा, बलूचिस्तान का बच्चा कोयटा में जाके देगा। कश्मीर वालों के लिए भी इस तरीके से टेस्ट सेंटर असाइन किए जाते हैं। तो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है GIKI का। GIKI में कौन कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है और GIKI का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जरा इस चीज को समझते हैं। देखो GIKI पाकिस्तान की जब मैंने कहा ना टॉप यूनिवर्सिटी है तो ये बहुत मामूली बातों के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करती है। वो तमाम बच्चे जिनके फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, जिनके HSC प्री इंजीनियरिंग के अंदर जिन्होंने मैथ्स लिया था, फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर 60% या उससे ज़्यादा के नंबर होंगे तभी वो GIKI में अप्लाई कर सकते हैं। ये GIKI की सबसे बेसिक कंडीशन है। या फिर वो बच्चे जिनका इंटर कंप्यूटर साइंस से था तो मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर इन तीनों के अंदर उनका जो टेस्ट का स्कोर है यानी कि फर्स्ट ईयर के जो नंबर है या सेकंड ईयर के जो नंबर है वो 60% या उससे ज्यादा के होने चाहिए। या फिर जो प्री मेडिकल का बच्चा है जो GIKI में अप्लाई कर रहा है तो याद रखिएगा विद द एडिशनल मैथमेटिक्स उसका स्कोर 60+ होना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। हम यहाँ पे कंबाइंड परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज एक बच्चा है उसकी कंबाइंड परसेंटेज 61 है मगर उसके फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर
40 नंबर थे, 50 नंबर थे, वो GIKI में अप्लाई ही नहीं कर सकता, आप सिर्फ पैसे जाया करोगे। GIKI के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, तभी पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना हर अरे गरे बच्चों को एडमिशन नहीं देती है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है कि भाई GIKI क्या कह रहा है कि जो बच्चा HSC प्री इंजीनियरिंग के अंदर, अगर आपने लेट सपोज प्री इंजीनियरिंग के अंदर इंटर कंप्लीट करा है, अच्छा मैं एक चीज यहां पे और क्लैरिफाई कर देता हूं कि वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स में मौजूद हैं, उनके ओ लेवल्स का रिजल्ट काउंट होता है, सही है। और जो बच्चे सेकंड ईयर में मौजूद हैं उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। यानी कि जो बच्चे इस साल सेकंड ईयर के पेपर देंगे तो सेकंड ईयर का रिजल्ट तो अक्टूबर में जाके आएगा, अगस्त में जाके आएगा, तो भाई हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई जिन बच्चों का सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ उनका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, और जिन बच्चों का सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, जो इंप्रूवर वाले बच्चे हैं, जो रिपीटर वाले बच्चे हैं, जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनकी कंप्लीट इंटर की परसेंटेज हर जगह पे काउंट हो रही होती है। तो GIKI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे तो आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो 3 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर 60% या उससे ज्यादा के नंबर होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ा था तो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के, उसमें 60% या उससे अबव के नंबर होने चाहिए। कंबाइंड परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट तक को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से प्री मेडिकल का जो बच्चा जो एडिशनल मैथ्स के साथ है तो उसको ज्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से ए लेवल्स के जो बच्चे उसके 3 सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर होंगे विद द डी और द अबव ग्रेड तो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ओ लेवल्स के 8 सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने डिफाइन करा हुआ है, सही है ना भाई। इसी तरीके से आपके पास इन्होंने ए लेवल्स का मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट किया हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर GIKI का जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है, टेस्ट का क्राइटेरिया होता है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही मजे का है कि भाई आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी 60 प्लस होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो आपके आ रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, जो कि आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी 60% और अबव होने चाहिए। अच्छा, स्टैट्स वाले बच्चों को इन्होंने देखो अलाउ नहीं करा हुआ, मगर इस साल का जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो पता चलेगा वो स्टैट्स को अलाउ करते हैं या नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि इंजीनियरिंग साइड पर अगर आप जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस साइड पर अगर आप जा रहे हो तो वहां पे फिजिक्स को हर जगह पे एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स काउंट किया जाता है, स्टैट्स को काउंट नहीं किया जाता हर यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। मगर फिर भी ये डिपेंड करता है इस साल के प्रोस्पेक्टस के ऊपर कि क्या वो उसको चेंज करते हैं या नहीं करते। सेकंड नंबर के ऊपर GIKI के टेस्ट का क्राइटेरिया कितना है, GIKI के टेस्ट का 85% वेटेज है। यानी कि देखो किसी बच्चे की अगर फर्स्ट ईयर के अंदर 60s में भी परसेंटेज है, 70s में भी परसेंटेज है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप GIKI का टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट का वेटेज 85% है। टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे वो आपका काउंट होगा। GIKI कभी भी अपने मार्क्स को डिस्क्लोज नहीं करता, यानी कि आपने कितने नंबर स्कोर करे GIKI इसको कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा। जब एडमिशन रिजल्ट आता है तो आपकी ईमेल के ऊपर आपका मेरिट नंबर डिफाइन किया जाता है, पहला मेरिट नंबर, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी या 28वीं मेरिट पोजीशन या 2000वीं मेरिट पोजीशन, 6000 मेरिट नंबर, उसके हिसाब से आपको फील्ड वहां पे अनाउंस की जाती है। अच्छा, इसके अलावा SSC या फिर मैट्रिक का 15% काउंट होता है, तो ये आपका है, यानी कि भाई आपका सिर्फ ये 2 कॉलम्स हैं। यानी कि भाई आप लोगों की GIK में जब अप्लाई कर रहे हो तो 85% आपका काउंट हो रहा है। 85% किस चीज का? 85% आपका काउंट हो रहा है टेस्ट का, और मैट्रिक का या ओ लेवल्स का वो आपका काउंट हो रहा है सिंपल तरीके से 15%। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। अच्छा भाई, अब आते हैं फाइनली GIKI का टेस्ट होता कैसा है। तो भाई GIKI के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड किस्म का कैलकुलेटर होता है जो कि उनके बिल्ट इन कैलकुलेटर होता है। आपको खुद से कोई कैलकुलेटर लेकर नहीं जाना। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे कैलकुलेटर अलाउ है। तो याद रखिएगा हमारे बैचेस के अंदर आपको हर चीज हम ट्रिक्स के साथ इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, चाहे नस्ट हो, फास्ट हो, UET हो, कॉमसेट्स हो आपके पास, या फिर मेरान हो, यहाँ पे कैलकुलेटर कहीं अलाउ नहीं होता। तो GIKI की लेवल के ऊपर भी हम आपकी तैयारी इस लेवल पे करवाते हैं कि आप आराम से जाके पोजीशन तभी लेकर आ जाते हो। तो भाई GIKI में कैलकुलेटर अलाउ है, मगर वो बिल्ट इन कैलकुलेटर है, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही मौजूद है, आपके टेस्ट के साथ ही मौजूद होगा, आपको खुद से लेकर नहीं जाना, और स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है। अच्छा, GIKI के टेस्ट का पैटर्न क्या है? देखो GIKI के टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पाकिस्तान का, और कंफर्म स्कॉलरशिप आपको मिलती है 100% की वो भी। तो अच्छा बेटा, अब देखो जरा GIKI के टेस्ट के पैटर्न को समझते हैं कि देखो GIKI के टेस्ट के पैटर्न को समझना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है हमारे पास, क्या रीजन है GIKI के टेस्ट को समझने की। भाई देखिएगा, GIKI का जो टेस्ट होता है ना, इसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, सही है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या CS के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास मैथ्स का, सही है ना, एक सब्जेक्ट क्या होगा मैथ्स का, एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास फिजिक्स का, एक सब्जेक्ट होगा हमारे पास इंग्लिश का। तो भाई सेम नस्ट की तरह का टेस्ट होता है, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, नस्ट में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे भी। तो भाई जो बच्चा नस्ट में अप्लाई कर रहा है उसको तो हम कंपलसरी कहते हैं कि GIKI में अप्लाई करो। भाई
यकीन मानो नस से ज्यादा बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जीआईकेआई, 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। मैं आपको इसकी मिसाल दे सकता हूं कि भाई 2024 के अंदर मेरा पोजीशन होल्डर बचा था नस का, उसको नस की पोजीशन थी उसकी, मगर नस स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, जबकि जीआईकेआई ऑफर करता है। तो अपने माँ बाप के पैसे क्यों लगा रहे हो भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो आपको फ्री में नहीं पढ़ा रही? जीआईकेआई फ्री में टोटली तालीम देगा और बेस्ट तालीम देगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, मैथ्स है, फिजिक्स है और इंग्लिश है। मैथ्स के अंदर टोटल आपके पास 30 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के अंदर भी आपके पास टोटल 30 एमसीक्यूज होते हैं और इंग्लिश के अंदर आपके पास टोटल 20 एमसीक्यूज होते हैं। मैथ्स आपकी नॉर्मल एडवांस लेवल की मैथ्स है, यानी कि आपके पास जिस तरह नस के अंदर आती है, फिजिक्स आपकी प्रॉपर एडवांस लेवल की फिजिक्स है, इंग्लिश आपकी जिस तरह एप्टीट्यूड इंग्लिश होती है आपके पास के कॉम्प्रीहेंशंस भी होंगे, पैराग्राफ्स भी होंगे, कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग रिगार्डिंग भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, शॉर्ट आपके पास टेक्सचर्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपके पास वर्ब्स के क्वेश्चंस होंगे, आपके पास बेसिक वोकैब्स आ जाएंगी, आपके पास एरर ऑड वन आउट के क्वेश्चंस होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, टोटल आपके जो एमसीक्यूज होते हैं ना जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर, ये होते हैं आपके पास 80, मगर टोटल स्कोर जो होता है वो 200 होता है। यानी कि जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज तो 80 आ रहे हैं, मगर जो स्कोर है ना, यानी कि टोटल जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके पास 200। कैसे? कि मार्किंग स्कीम क्या है कि देखो मैथ्स के 30 एमसीक्यूज हैं, एक एमसीक्यूज कैरी करता है 3 नंबर। मैथ्स के अंदर टोटल आपके 30 एमसीक्यूज हैं, मगर एक सिंगल एमसीक्यूज कितने नंबर कैरी कर रहा है? एक सिंगल एमसीक्यूज सही करने के ऊपर आपको मिलेंगे 3 नंबर, 3 नंबर, सही है। और फिजिक्स के अंदर भी एक एमसीक्यूज सही करने के ऊपर आपको कितने नंबर मिलते हैं? 3 नंबर। जबकि इंग्लिश के अंदर एक एमसीक्यू सही करने के ऊपर आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर। यानी कि भाई इंग्लिश का वेटेज कम है, मैथ्स और फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है। यानी कि आसान देखो, मैथ्स के अंदर हमारे पास एक एमसीक्यू सही करने पे 3 नंबर है, फिजिक्स में एक एमसीक्यू सही करने पे 3 नंबर है, इंग्लिश में एक एमसीक्यू करने पे 1 नंबर है। तो अगर आप इसका टोटल निकालोगे ना, तो भाई अगर आप इसका टोटल निकालो तो 30 एमसीक्यूज हैं और एक एमसीक्यू सही करने पे 3 नंबर मिल रहे हैं। सेम गोज फॉर दी फिजिक्स। तो इन दोनों का टोटल क्या बन जाएगा? 33 90, 33 90, तो ये बन गया 180 का टोटल। और इंग्लिश के अंदर 20 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू सही करने पे 1 नंबर है, तो जाहिर सी बात है इसका वेटेज क्या है? सिर्फ 20 का है। यानी कि 180 प्लस 20, तो टोटल स्कोर आपका 200 का है। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, जीआईकेआई कभी भी अपने स्कोर को पब्लिश नहीं करता। यानी कि भाई आपका टेस्ट में कितना स्कोर आया कभी भी नहीं बताएगा, सिंपल आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा कि भाई आपकी मेरिट पोजीशन क्या है, आपकी मेरिट पोजीशन क्या है, ये ईमेल पर डिफाइन कर दी जाएगी। और साथ ही आपका डिपार्टमेंट लिखा होगा, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। तो अगर आप टॉप 20 के अंदर आते हो तो 100% स्कॉलरशिप है टॉप 20 पोजीशंस वालों के लिए। आप किसी भी प्रोग्राम में जाओ, अगर आप टॉप 20 में आते हो तो जो भी आपकी जब फॉर्म आप फिल कर रहे होगे, जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर पहला डिपार्टमेंट रखा होगा वो आपको मिल जाएगा और आपको विद इन 3 to 4 डेज के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगी 100% स्कॉलरशिप की। तो टॉप 20 के ऊपर 100% स्कॉलरशिप है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जिन बच्चों ने फाइनेंशियल एड का फॉर्म भी फिलअप करते हैं कि भाई हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते 9 लाख रुपए एक साल के, तो उन बच्चों के पास भी फिर 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल आ जाती है। ऑल्दो आप टॉप 20 में नहीं आए, बट अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो फिर आपके इंटरव्यूज वगैरह वो असाइन कर देते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने भिजवाए होते हैं जीआईकेआई को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो वो उसकी बेसिस के ऊपर आपको फिर स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप 50%, 70%, 90% की स्कॉलरशिप भी मैंने देखी हैं जो बच्चों को मिलती हैं यहाँ जीआईकेआई के अंदर। अच्छा, एक जमाने में जीआईकेआई में नेगेटिव मार्किंग होती थी, यानी कि एक एमसीक्यू गलत करने के ऊपर आपको बिल्कुल नंबर कट होते थे। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक जमाने पहले के अंदर होता था, मगर 2023 के बाद से ये खत्म हो चुका है। अब जीआईकेआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अब जीआईकेआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप यहाँ पे तुक्के बिल्कुल लगा सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप किसी एमसीक्यूज को ब्लैंक छोड़ते हो उसके ऊपर कोई नंबर नहीं मिलेगा और एमसीक्यूज गलत करने के ऊपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सही है, तो अब जीआईकेआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जीआईकेआई में कैलकुलेटर अलाउ है, बट इट इज अ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो कि बिल्ट इन होगा, वो खुद से ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जिस तरह आपके लैपटॉप पे कंप्यूटर के ऊपर सर्च करो कैलकुलेटर एक आ जाएगा, बिल्कुल वैसे कैलकुलेटर जीआईकेआई में अलाउ होता है। तो जीआईकेआई का टेस्ट बड़ा हैवी किस्म का होता है। अगर आप देखो तो मैंने जीआईकेआई के तमाम पेपर्स इस साल सॉल्व करवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं होगा जितनी मेहनत करता होगा भाई, उसके समरात पर मिलते हैं ना यार, तभी जीआईकेआई में पोजीशन है, तभी नस में पोजीशन, नस में दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन मेरे पास से बच्चों की है। जीआईकेआई में दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, आठवीं पोजीशन मेरे पास से, यूईटी के अंदर पहली पोजीशन मेरे पास से, फास्ट के अंदर पहली पोजीशन मेरे पास से, एनईडी के अंदर 131 पोजीशन है भाई, यानी कि 131 बच्चों ने 90 और ज्यादा का स्कोर किया है। कोई भी इदारा दिखा दो जो 1 से 2 पिक्चर्स के अलावा बता सके, या हद से हद कितने होंगे 90 प्लस वाले एनईडी के अंदर? 15 होंगे, हद मार के चल लो 40 होंगे। 131 हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। मैरान की डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है, आईबी के अंदर टॉप पोजीशन है। सो भाई उसके समरात क्या है, इतनी मेहनत जब करते हैं उसके समरात आते हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि बेटा देखो जीआईकेआई का टेस्ट हैवी लेवल के ऊपर होता है, तो आपने तैयारी अभी से स्टार्ट करनी। ये जो टाइम पीरियड है तैयारी करने का है, इसीलिए जो आपका पहला बैच है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको अभी से ज्वाइन करोगे, अभी से तैयारी करोगे, दिसंबर तक आपका एक दफा कोर्स कवर हो चुका होगा। तो आप अपने मुकाबले में जो आपके दूसरे बच्चे हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना,
बेटा ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कंपटीटर है आपका। सही है, आपका जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए ना, 30 बच्चे 40 बच्चे जो आपकी कोचिंग की, एकेडमी की या कॉलेज की क्लास में बैठे हुए, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर कंपटीटर्स। ये आप ही के मुकाबले के ऊपर कल खड़े होंगे एप्टीट्यूड के ऊपर। तो भाई अभी से तैयारी स्टार्ट करो ताकि आप ये बात समझ सको कि भाई बाद में अगर तैयारी करोगे तो उस वक्त आपके पास स्टैंड अप का भी प्रेशर होगा, मॉक्स का भी प्रेशर होगा, आपके उस वक्त डिफरेंट किस्म के ए लेवल्स के या इंटरमीडिएट के या एफएससी के एग्जाम चल रहे होंगे। तो अभी जो आपके पास दिसंबर तक का टाइम है मैक्सिमम तैयारी करने का है। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि जीआईकेआई के जो एडमिशन फॉर्म्स होते हैं ये मई के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मई के अंदर, अप्रैल के अंदर। मगर जीआईकेआई का जो टेस्ट कंडक्ट होता है साल में सिर्फ एक ही दफा होता है और ये जून में होता है, तो सिर्फ एक ही चांस मिलता है बच्चे को। अब सोचो यहाँ पे कितना प्रेशर बच्चा फेस करेगा, कितना बच्चा प्रेशर फील करेगा, कितना ज्यादा कंपटीशन होगा कि साल में सिर्फ एक दफा टेस्ट है। तो इसीलिए कहता हूं तैयारी स्टार्टिंग से करो कि भाई अब देखो जैसे नस में 4 अटेम्प्ट्स हैं, किसी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, दूसरे अटेम्प्ट में कर लोगे। फास्ट के अंदर भी एक ही अटेम्प्ट आ रही है, एनईटी में 2 अटेम्प्ट है, मेरान में 2 अटेम्प्ट है, यूईटी के अंदर 2 अटेम्प्ट है, आईबी में 2 अटेम्प्ट है, लम्स में भी एक ही अटेम्प्ट है। सही है, एनटीएस तो खैर 12 अटेम्प्ट आ रही है पूरे साल में। इस साल तो इनफैक्ट 13 एनटीएस के पेपर होंगे, इस साल 13 एनटीएस के एग्जाम्स होंगे। बताने का मकसद क्या है, सिर्फ एक दफा है, तो एक चांस है, एक चांस है तुम्हें स्टैंड आउट करने के लिए, एक चांस है तुम्हें अपनी पूरे साल की मेहनत मनवाने के लिए। या तो तुम सिकंदर हो या तुम बंदर हो बेटा उसके अगेंस्ट। बताने का ऊपर अगर हम चलें, अच्छा पर सेमेस्टर फीस 4.5 लाख रुपए हो चुकी है, जो कि इन टोटल आपके पास तकरीबन 9 लाख रुपए पूरे साल की बनती है। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी अवेलेबल है जीआईकेआई के लिए, मगर वो बात की कहानी है, अभी सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से डिफाइन करूं कि इस साल हमारे जीआईकेआई के टॉपर्स कौन कौन थे, अल्हम्दुलिल्लाह जीआईकेआई में जो टॉप पोजीशन हासिल करी इस बच्चे ने, उसका नाम था शाह साद, मोहम्मद शाह साद जो हैं, इनकी पूरे जीआईकेआई में पूरे पाकिस्तान तीसरी पोजीशन थी और इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीआईकेआई से प्रेफर करी। इसी तरीके से हुज्जत अली थे, इन्होंने जीआईकेआई से सीएस कर रहे हैं और इनकी पूरे पाकिस्तान में 8वीं पोजीशन थी। जैनब ताहिर पूरे पाकिस्तान से 40वीं पोजीशन थी। हशाम तनवीर, इसकी नस्ट में भी पोजीशन है माशाल्लाह से, नस्ट के अंदर ये टॉप 50 के अंदर मौजूद है, इसलिए ये जीआईकेआई से बीएसई कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मुस्तफा मेरिट नंबर 46, इनकी जीआईकेआई सीएस के अंदर है। उस्मान अहमद बीएसएआई 52 मेरिट नंबर, 52 पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से। बेटा जीआईकेआई में सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है नस्ट के साथ, क्योंकि भैया पंजाब से, केपीके से, सिंध से, बलूचिस्तान से, कश्मीर से और जो फॉरेन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके बच्चे अप्लाई करते हैं। मोहतशम की 53 मेरिट नंबर, जोहिबुद्दीन 71, इस तरीके से अहमदुल्ला, इसी तरीके से मोहम्मद उमर मुस्तफ़ा, यशफीन रजा, इज्जा इखलाक, अब्दुल्ला आलम, अमान इकबाल, इसी तरीके से विवेक कुमार, मोहम्मद हसन, आयशा नवीद, मोहम्मद मुनीब, माहिर जमान, शम्स अकबर, तजमुदुल हसन, इसी तरीके से मोहम्मद यासीन खान, अहमद अली, बिलाल अहमद, असान जोहेर, खालिद खान, मोहम्मद तहा अमजद, फातिमा तहरीम, वरीशा फ़हीम, नस्मी पोजीशन है, मुनीर अहमद, आइना जाहिद, सुफियान, शाजेब अली, मोहम्मद उजैफ़ा, मुश्तबा हसन, मनाइल ताहिर, मोहम्मद जवाद, जैनब ताहिर, एस दुआ, सैयदा दुआ होगा, मोहम्मद आदम शाह, इरफान उल्लाह, उमर बिन शाहिद। बेटा ये मेरे पास जो है ना टाइम खत्म हो जाएगा, मल्टीपल हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन होती हैं, इनमें से भी कई पोजीशन ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं करी, क्योंकि जब तक बच्चों अपने रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं हमारी सोशल मीडिया टीम ऑलरेडी उसको डिफाइंड बैक कर चुकी होती है। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर फीस पे करने के बाद आपको रिजल्ट भेजूंगा, नजर ना लग जाए, तो भाई ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे हमारे पास से जाते हैं। 5वीं पोजीशन भी मेरे पास से है। दूसरी पोजीशन इस बच्चे की आई थी, उसने मुझे मैसेज किया हुआ था, सर मैं पढ़ता तो फलाने इदारे के अंदर था पंजाब के अंदर, मगर मैं फॉलो आप ही को करता था सारे लेक्चर्स को। इसी तरीके से 20वीं पोजीशन वाला बच्चा था वो भी मेरे पास आया था, सर मैंने आप ही को फॉलो अप किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स आर इम्पैक्ट एंड डेट्स द थिंग जो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। देखो आप किसी भी इदारे से एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जा रहे हो, खुदारा एक तो उनकी फैकल्टी देखो कि उनकी फैकल्टी वाकई में उनका कोई एप्टीट्यूड साइड का तजुर्बा है या नहीं है। देखो एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसको कल को आपने कॉर्पोरेट साइड पे जाना है, कल को आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है। अब ये मजाक मस्ती कॉलेज लाइफ वाली खत्म हो गई। हर एफएससी का टीचर एप्टीट्यूड साइड नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे शॉर्टकट्स होती हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ के लिए गाइड करना होता है, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइड करना होता है, हर टीचर नहीं बताता। सेकंड नंबर के ऊपर क्या वहां पे जो फैकल्टी बैठी थी उसने खुद कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, उसने खुद कभी दुनिया के सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम किया। हमारी टीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स बैठे हुए हैं जो ऑरेकल को हेड करते रहे। ऑरेकल दुनिया की सबसे बड़ी ईआरपी की फर्म है, फार्मास्यूटिकल ग्लोबली मैंने मैनेज करा जीएसके को, जिसके आप पैराडोल खाते हो। आपके पास डिफरेंट हमारे डायरेक्टर्स की टीम है, फिर डिफरेंट टीचर्स की टीम है, डिफरेंट प्रोफेसर्स की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर लास्ट ईयर के जितने हमारे हाई अचीवर्स थे उनकी फिर हमने इस साल की हमने पूरी उनकी एक डिनर अरेंज किया था, जिसकी मैंने पिक्चर्स भी डाली थी। तो भाई उसमें मैंने पूरी फैकल्टी अपनी दिखाई थी, कौन कौन सी फैकल्टी बैठी हुई है, किस इदारे से बैठे हुए, कहाँ से बैठे हुए। हम बच्चों की शक्लें आपको दिखाने का मकसद क्या है कि इफ यू आर टारगेटिंग एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, भाई ये बच्चे आप ही के जैसे हैं। इनमें से कई बच्चे इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते थे, कई बच्चे इंटीरियर पंजाब से बिलोंग करते थे, कई बच्चे केपीके से बिलोंग करते हैं, कई बच्चे नॉर्मल घरों से बिलोंग करते हैं, एंड स्टिल दे हैव
हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट मेरिट पॉसिबल, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप ही के जैसे बच्चे हैं भाई, ये आप ही के घरों से तरह से बिलोंग करते हैं। मगर जो चीज़ इन बच्चों को स्टैंड आउट करने पे मजबूर करती है वो ये है कि भाई ये फैमिली डिनर्स को अवॉइड किया इन्होंने 1 साल, इन्होंने फैमिली गैदरिंग्स को अवॉइड किया, इन्होंने फजूल किस्म के दोस्तों को अवॉइड किया, इन्होंने दोस्तों की पार्टियों में नहीं गए होंगे, इन्होंने पूरी पूरी रात जाग के काउंटलेस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी होगी, इन्होंने अपना पसीना बहाया। बेटा अगर आप मेहनत करोगे तभी कामयाब हो सकते हो। देखो मैं बार बार अगर आप लोगों से एक बात डिस्कस करता हूं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो आज आपके पास चल रही है सितंबर की 5 तारीख, सही है ना? 5 सितंबर याद रखिएगा बेटा, ये तो बड़ा मशहूर डायलॉग भी है। 5 सितंबर याद है कि नहीं याद? तो अगले 5 सितंबर तक आपके पास एक आपका टास्क होना चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर जाके एंड हो जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास सिर्फ ये 6 से 9 8 महीने आ रहे हैं। 6 से 8, 9 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ 6 से 8 महीने आ रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी है। खुदारा अपने दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों के पीछे मत भागो, ये सारे दोस्त वापस आ जाएंगे जिंदगी में जब किसी मुकाम पे आप पहुंच जाओगे। ये सारी की सारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वापस आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात गाइड करता हूं कि देखो स्ट्रगल आपने करनी है, कोई टीचर घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला। अब आप मैच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं चाहिए हो कि भाई जहां पे आपको मालूम है कि कल को आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आप पाकिस्तान से बाहर एमएस के ऊपर जाओगे। भाई जर्मनी इटली जाना बहुत सिंपल है, हर एक चला जाता है। अच्छी बात क्या है? यूएस से जाके अपना मास्टर्स करना, या ऑस्ट्रेलिया से जाके करना, या न्यूजीलैंड से जाके करना। हर एरा गैरा नथु गैरा इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, या जर्मनी इटली में आपको मिल जाएगा। मगर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूएस जाना, या फिर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जाना या न्यूजीलैंड जाना इज समथिंग जो कि आज भी कई लोगों का ड्रीम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्या चीज स्टैंड आउट करती है इंसान की? वो स्टैंड आउट करती है इंसान की चीज उसकी मेहनत, कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, कितनी अच्छी सीजीपीए लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बताते हैं, जिनका खुद मास्टर्स बाहर से होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपने किस तरीके से क्या करना है। आप रिसर्च पेपर्स अपने बैचलर्स के अंदर बैठ के लिख रहे होते हो। उन तमाम पैटर्न को चलने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। ये 6-7 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं, जिंदगी कभी भी आसान नहीं है बेटा। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे, वहां पे अलग टेंशन होगी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, बाहर से मास्टर्स करने की, वहां पे चले जाओगे फिर एक नई स्ट्रगल होगी। अमेरिका पहुंच गए, अब पीआर लेनी है, H1B वीजा लेना है, वो एक अलग स्ट्रगल का लेवल है। H1B वीजा ले लोगे, फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए होगा है, फिर लॉटरी के अंदर आपको बार बार नाम निकलवाना है। 5 साल में एक दफा होती है, 3 साल में एक दफा होती है, नाम आ गया तो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी, याद रखिएगा। तो भाई आप अगर मुझे अपना टीचर समझते हो तो मैंने उन तमाम प्रोसेस को अपने जमाने में देखा। मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से नहीं बता रहा। तो आई रियली वांट कि आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए पहला स्टेप क्या है? आज जिस फेज में खड़े हुए उस फेज को एक्सेप्ट करो, उस फेज के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जो आपके 4-5 महीने गोल्डन मैथ आपके पीरियड है। क्यों? क्योंकि देखो आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चा जो ए लेवल से मौजूद है, अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो तो अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। कहां के लिए? दिसंबर तक। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक एंड करवा देंगे। देखो बैच का फायदा क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए लम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है। मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, 2 तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में 2 तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा है जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है
जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है, तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईकेआई के, फास्ट के या नस के? तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है, उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना, तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की, तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक? चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है, बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईकेआई हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है, तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था? भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम
तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस्ट के आ रहे हैं इसको 180 मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेहरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा। कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलर डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडिट लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा है, बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अगर आ रहा है तो साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है वो रेडियस यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर साइन स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास पे पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मेरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए
और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है। तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे, 7,500 रुपए, मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था, वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ, बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है, जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी, मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई, दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है, या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, दो यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईडी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है, चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस का नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे, सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमों के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद क्या, हमने बच्चों के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नस का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबी का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट
आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है। आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है। आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है, दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा। एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है? वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में रहता था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईकेआई में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी को उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी? उनके लिए हमने दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भैया फर्स्ट आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो। तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी ये होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर आफ्ताब। सर आफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी मैथमेटिक्स के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर आफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी, जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे। तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है, भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स, ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर आफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया, पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है। अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं, इतना नहीं, और भी है। और क्या है इसके अलावा? आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है? आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं है। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं। भाई ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है?
आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज करे तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो? आईएमआई शायद करेंगे? नहीं, हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी तो जाके, तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो, यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आई में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है वो। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, वीक डेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट में दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स तो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पे कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट में ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत करी, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्डन पीटी करके उसको डालता हूँ जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूँ भाई। मैं डायरेक्टर हूँ अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूँ अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स है उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी, कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर $1 बिलियन की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सद्दा में रहते हो, 4 सद्दा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज
आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ, इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का तीसरे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड्स, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो, आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी है, कब नहीं हासिल करनी। देखो, मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार। मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है, और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है? अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीक डे क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। या अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आगा खान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटल डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटल डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पर जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो
बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे आपके यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो डेट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं ये बिल्कुल फीस बिल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए हैं भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद तो इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD कैट के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD कैट का उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD कैट 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही है ना, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।